जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम महीने की कामदा एकादशी का महात्म आइए प्यार से श्रवण करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। युधिष्ठिर जी बोले, जनार्दन, पाप का नाश और पुण्य का दान करने वाली एकादशी के महात्म का पुनः वर्णन कीजिए, जिसे इस लोक में करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण, हे हरि। भगवान श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद कहते हैं, राजन, शुक्ल या कृष्ण पक्ष दोनों पक्षों में जब भी एकादशी प्राप्त हो उसका परित्याग न करें, क्योंकि वह मोक्ष रूप सुख को बढ़ाने वाली है। कलयुग में तो एकादशी ही भवबंधन से मुक्त करने वाली, सभी मनोवांछित कामनाओं को देने वाली और पापों का नाश करने वाली है। हरे कृष्ण। तो आप श्रवण कर रहे हैं कमला और कामदा एकादशी का महात्म। पुरुषोत्तम महीने में शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष दो एकादशियां आती हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो भी एकादशी हो उसका पालन करना चाहिए। मोक्ष सुख आनंद देने वाली है। और एकादशी रविवार को किसी मंगलमय पर्व के समय अथवा संक्रांति के ही दिन क्यों न हो, सदा ही उसका व्रत करना चाहिए। भगवान श्री विष्णु के प्यारे भक्तों को एकादशी का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। जो शास्त्र की विधि से इस लोक में एकादशी का व्रत करते हैं वे जीवन मुक्त देखे जाते हैं, इसमें थोड़ा भी संदेह नहीं है। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, श्री कृष्ण, वे जीवन मुक्त कैसे हैं और विष्णु रूप कैसे होते हैं? मुझे इस विषय को जानने की बड़ी उत्सुकता हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण चंद कहते हैं, राजन, जो कलयुग में भक्ति में भरकर शास्त्र के विधि के अनुसार निर्जल रहकर एकादशी का उत्तम व्रत करते हैं, वे विष्णु रूप और जीवन मुक्त क्यों नहीं हो सकते हैं? एकादशी व्रत के समान सब पापों को हरने वाला और मनुष्यों की सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला पवित्र व्रत दूसरा कोई नहीं है। दशमी को एक बार भोजन, एकादशी को निर्जल व्रत और द्वादशी को पारण करके मनुष्य श्री विष्णु जी के समान हो जाते हैं। पुरुषोत्तम महीने की द्वितीय पक्ष की एकादशी का नाम कामदा है। जो श्रद्धा पूर्वक कामदा के शुभ व्रत का अनुष्ठान करता है वह इस लोक और परलोक में भी मनोवांछित वस्तु को पाता है। यह कामदा पवित्र, पावन, महापातक नाशनी और व्रत करने वालों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। नृपश्रेष्ठ, कामदा एकादशी को विधि पूर्वक पुष्प, धूप, नैवेद्य और फल आदि के द्वारा भगवान पुरुषोत्तम जी की पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष दशमी तिथि को कांस के बर्तन, उड़द, मसूर, चना, कोदो, साग, मधु, पराया अन्न, 2 बार भोजन और मैथुन, अब्रह्मचर्य, इन 10 का परित्याग करे। इस तरह एकादशी को जुआ, नींद करना, पान, दातुन, पराई निंदा, चुगली, चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध और झूठ बोलना, इन 11 दोषों का त्याग कर दे। और द्वादशी के दिन कांस का बर्तन, उड़द, मसूर, तेल, असत्य भाषण यानी झूठ बोलना, व्यायाम, परदेश गमन, 2 बार भोजन करना, मैथुन, अब्रह्मचर्य, बैल की पीठ पर सवारी, पराया अन्न और साग, इन 12 वस्तुओं का कर दे त्याग। राजा, जिन्होंने इस विधि से कामदा एकादशी का व्रत किया और रात में जागरण करके श्री पुरुषोत्तम की पूजा की है, वे सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होते हैं। इसके पढ़ने से, श्रवण करने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है। बोलो एकादशी मैया की जय। श्री वृंदा विपिन बांके बिहारी लाल भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। बाबा भगतराम साहब की जय। तो मेरे भाई बहन, ऐसी जिसकी अनंत महिमा है, तो आप मनुष्य जीवन का परम लाभ लें।
एकादशी पालन करके उस दिन ज़्यादा से ज़्यादा हम भगवान की भक्ति, कथा, कीर्तन, सत्संग, सुमरन में अपना समय अवश्य लगाएं। ये पवित्र महात्म आप भी सुने और सबको सुनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।